यात्रा से भी पहले जब बाबा आते थे, ड्रामा की वो 16 बातें आज हम आपको बताएंगे जल्दी जल्दी। फर्स्ट पॉइंट, जो घटनाएं जीवन में घट रही है वो एक पेपर है। क्या है वो? पेपर। और पेपर में मुझे क्या करना है? फेल होना है या पास होना है? पास होना है ना। अब किसी ने अपमान कर दिया और दुखी हो गए, अर्थात फेल। जीवन में एकदम से परिस्थिति आ गई, अचानक से भूकंप आ गया, कुछ हो गया, जिसे हम बहुत प्रेम करते थे वही चला गया, सेवा का साथी अचानक चला गया, विदाउट एक्सपेक्ट। हमको यही नहीं था कि ऐसा होगा। तो क्या समझना है जीवन की परिस्थितियों को? पेपर। कि ये पेपर है, मुझे इसमें पास होना है। अचानक पता चला रिपोर्ट करते करते कैंसर, और डॉक्टर ने कहा अभी बहुत सी जांचें करनी पड़ेगी, अभी पता नहीं है कैंसर किस स्टेज पे है, बायोप्सी लगेगी, आगे की इन्वेस्टिगेशन और वो सब करने को 1 महीना सब चला जा रहा है। उस सब करते हुए भी भीतर की स्थिति स्थिर। कुछ भी होने दो, कुछ भी, हम ये समझे ये पेपर है। और ब्राह्मण आत्माओं के लिए ये ब्राह्मण परिवार एग्जामिनेशन हॉल है और एक एक ब्राह्मण पेपर। जो तुम्हारे बाजू बैठा है ना, वही सबसे बड़ा पेपर है, क्योंकि जन्म जन्म के हिसाब यहीं पर चुकत हो रहे हैं और यही होने ही है। पहला। दूसरा, पेपर टाइगर। इतनी वो डरावनी परिस्थिति नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। हमारे भय ने उसे बड़ा कर दिया है। वो बहुत छोटी सी बात है और दिन में तो कितनी बार होती रहती है, हम क्यों इतना डर रहे हैं? एक महिला है, उसको रात में एक ही स्वप्न दिखता है, एक काली छाया है उसका पीछा कर रही है, अंधेरी रात है, जंगल है और उसका पीछा कर रही है और वो भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है और भागते भागते हर रात उसकी सुबह आंख खुलती है, धड़ 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 धड़। हर दिन यही एक ही स्वप्न। और एक दिन स्वप्न थोड़ा आगे बढ़ जाता है, वो भाग रही है, काली छाया पीछे है, उसका पीछा कर रही है। वो छोटी सी महिला और वो छाया इतनी बड़ी और अंधेरी रात में उसका पीछा कर रही है और नीचे गिर पड़ती है। वो हर बार आंख खुल जाती है, इस बार नहीं खुलती। वो नीचे गिरती है, वो नीचे, वो काली छाया ऊपर। वो उस काली छाया से पूछती है तुम कौन हो? काली छाया कहती है मुझे क्या पता, स्वप्न तुम्हारा है। हम आपसे एक प्रश्न अभी पूछ रहे हैं, सही जवाब देना, ठीक है? और जवाब एक ही लाइन का हो। सोचो कि आपको सामने कोई खड़ा है और अभी बंदूक से गोली मारने वाला है, क्या करोगे? सामने खड़ा है और मारने ही वाला है बस, और कुछ में नहीं है तुम्हारे सामने, निहत्थे खड़े हो। बाबा को याद करेंगे, बाबा आ जाओ। रास्ते में चलते चलते भालू मिला, बाबा मेरी मदद करो, बाबा मेरी मदद करो। भालू भी योग में बैठ गया आंखें बंद करके। उस भाई ने पूछा तुम क्या कर रहे हो? इसने पूछा तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं योग कर रहा हूं, बाबा को याद कर रहा हूं। भाई ने भालू से पूछा तुम क्या कर रहे हो? वो कह रहा है मैं भोग लगा रहा हूं। उत्तर है सोचना बंद करो। हमने क्या कहा था? सोचो कि कोई तुमको मार रहा है, हो नहीं रहा है, ये सोचने को कहा था। सोचना बंद करो। उत्तर क्या है? सोचना बंद करो। ये सोचने से ही तो हुआ ना, कल्पना है ना ये। हमने कहा था सोचो, हमने ये थोड़ी ना कहा मार रहा है, हमने कहा सोचो। तो उत्तर है सोचना बंद हो गया। सोचना बंद कर दिया, वो व्यक्ति भी चला गया, बंदूक भी चली गई और हम बच गए। पेपर टाइगर। तीसरा, खिलौना। खिलौने हैं ये माटी के, मुश्किलों में दम नहीं, गीत है ना। ये सब खिलौने हैं, खेल चल रहा है यहाँ। छोटी छोटी परिस्थितियां क्या है? खिलौने। चौथा, कार्टून शो। बाबा क्या कहते हैं? ये क्या है? मिकी माउस का खेल है। मिकी माउस होता है ना, उसमें गाड़ी आती है, उसके ऊपर से चली जाती है, वो पूरा चपक जाता है, फिर उठ के खड़ा होता है,
कुछ भी होता है उसमें, बच्चों को कितना पसंद आता है, वो पसंद आता है ना। वैसे जीवन में भी किसी ने आज ये कहा, उसने वो कहा, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, कोई टांग खींचता है, कोई षड्यंत्र करता है, कोई आके कहता है आप तो योगी हो, महान आत्मा हो, अवतार ही हो, हमको तो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार होता है, और दूसरा आके कहता है पाखंडी। हर व्यक्ति वही दे रहा है जो उसके भीतर है। उसके भीतर स्तुति है तो स्तुति देगा, उसके भीतर किचड़ा है तो कचरा ही देगा। उसका हमारे व्यक्तित्व से कोई संबंध नहीं। कितने हुए? 4। क्या समझेंगे? पहला पेपर है, मुझे पास होना है। दूसरा पेपर टाइगर है, इससे डरना थोड़ी ना है, कागज का शेर है। तीसरा खिलौना है। और चौथा कार्टून शो है। कार्टून शो क्या करना होता है? ऐसा देखकर। अगर उसमें डरावना सीन भी आते हैं तो भी तो देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं ना, छोड़ते थोड़ी ना है कोई सीन। हॉरर मूवी भी कैसे देखते हैं? ऐसे ऐसे करके देखते हैं। अगला पर्वत है एक जो मुझे चढ़ना है। ये क्या आ गया? पहाड़। 100 हिमालय से भी बड़ी अगर परिस्थिति आ जाए, अव्यक्त महावाक्य है, तो भी कुछ नहीं कर सकेगी तुम्हारा। बाल न बाका होगा तुम्हारा, कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे सिर पर परमात्मा छत्र छाया है, और ये पहाड़ है जो मुझे चढ़ना है। वो शिखर ऊपर दिख रहा है, वो मंदिर है प्रियतम का जो मुझे पुकार रहा है, और मुझे चढ़ना ही है इस पहाड़ को। मैं पर्वतारोही हूं, मुझे चढ़ना है। पहाड़ आया गया है, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मुझे चढ़ना है। मुझे जाकर विजय का झंडा वहां गाड़ना है इस पहाड़ के ऊपर। परिस्थितियां पूरी अगेंस्ट है मेरे, तो सिचुएशंस आर रनिंग अगेंस्ट द ग्रेन्स विथ मी, बट आई एम डिटरमिन्ड टू रीच द समिट, द जेनिथ। नाडीर से जेनिथ की यात्रा, सबसे नीचे एबिस्मल डेप्थ से सर्वोच्च शिखर पर पहुंचूंगा। अगला, ये जो परिस्थिति है, ये जो पेपर है, ये जो समस्या है, ये जो व्यक्ति है, स्टेपिंग स्टोन है मेरे लिए। इसके ऊपर कदम रख के ही तो आगे बढ़ूंगा। इसको ये ना समझो ये दुखी करने आया है। जितने ज्यादा विरोधी उतनी हमारी सजगता बढ़ती है। जितनी अधिक परिस्थितियां उतनी हमारी सजगता, हमारा जागरण पैना हो जाता है। हम सो नहीं सकते, फिर सजग रहेंगे, एक एक कदम फूक फूक के उठाएंगे। अगला साइड सीन। ट्रेन में बैठे हैं और ये क्या है? सीन आ रही है, सीन जा रही है। हम कुछ करते हैं क्या? जब ट्रेन में देखते हैं कोई गांव आया, देखा, चला गया, फिर खेत आया, चला गया, फिर 2 महिलाएं एक दूसरे के बाल पकड़ के झगड़ रही है, हम क्या करते हैं? उसको बचाने जाते हैं या छुड़ाने जाते हैं? कुछ नहीं करते। कोई दारू पी के पड़ा हुआ है, हम क्या करते? कुछ नहीं करते। वैसे जीवन की परिस्थितियां भी क्या है? ये सारी साइड सीन्स। अगला सीन्स ऑफ ड्रामा। जैसे हम एक ड्रामा देख रहे हैं, उसमें सीन बदल रहे हैं। एक बताया साइड सीन जो बाजू वाले, एक है सामने वाले सीन्स। जैसे ये रंगमंच है जहां पर सीन्स आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। नए नए किरदार आएंगे जीवन में। हम सोचते हैं इसने मुझे धोखा दिया, उसने भी धोखा दिया। रुको मत, अभी और धोखा देने वाले आने बाकी है, बहुत आएंगे। ये पुरुष आ गया, वो पुरुष आया, इसने धोखा दिया, अभी और भी आने बाकी है, वो भी आएंगे। और आने दो सबको। जल्दी जल्दी आ जाओ, आह्वान कर लो और हिसाब चुकतू करे निकलो, क्योंकि हमें समय बहुत कम है मेरे पास। तो क्या सोचना है? ये क्या है? सीन। तो 4 बातें देखी। पहला पर्वत, दूसरा स्टेपिंग स्टोन, ये पत्थर है जिसके ऊपर मैं कदम रख के आगे बढ़ूंगा। ये सीढ़ी है, ये मुझे आगे बढ़ा रही है। इस परिस्थिति से गुजरकर मैं वो नहीं रहूंगा जो पहले था। कुछ तो मुझे इससे सिखा रही है मुझे कुछ। अगला साइड सीइंग। अगला वो हो गया। अभी कार्मिक अकाउंट। ये सब क्या है?
कर्म के अकाउंट है, चुकतू हो रहा है, अच्छा है, होने दो चुकतू। हमने भी किसी को बहुत गालियां दी होगी। माता बाबा से कहती है, बाबा मेरे पति मुझे बहुत मारता है, उसको ज्ञान में लाओ। बाबा कहते तुमने भी उसे मारा होगा। दूसरा, अग्नि है ये परीक्षा, और सोना अग्नि में जाके कुंदन बनता है, प्योर गोल्ड। ये मुझे तपाएगी ये परिस्थिति। अगला, गिफ्ट। ये क्या है? उपहार है मेरे लिए। ये समझो ये उपहार है, ये ड्रामा मुझे उपहार दे रहा है। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, मैं खुश हूं। चाहे शरीर की कुछ भी बीमारी आ रही है या कुछ आ रही है, मैं खुश हूं। ये उपहार है मेरे लिए। अच्छा बुरा सब कुछ। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही। होई सोई जो राम रचि राखा। सब उसका रचा हुआ है, ऐसा भक्ति में मान्यता है। और कितने खुश रहते हैं भक्त, सब कुछ उसकी इच्छा से हो रहा है। अगला, टच स्टोन, जिसको कहते हैं पारस मणि। ये परिस्थिति क्या है? मुझे स्पर्श करेगी और मैं बदल जाऊंगा। अभी लोहा हूं, क्या बन जाऊंगा? स्वर्ण। ये मुझे स्वर्ण बनाने आई है, मेरा विरोध नहीं है। मीटिंग्स होगी, ये होगा, और आपने जो आइडिया रखी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये भी तो परिस्थिति है। हम जो सोचते हैं ये राइट है, ये हर कोई शिव भक्त होता है, पर भाग्यशाली वही होता है जिसे ओंकारेश्वर में बेलपत्र का चढ़ावा ये करना चाहिए। पर दूसरे ऐसा नहीं सोचते। दूसरे सोचते ये गलत है। ओके, हमने अपना पार्ट पढ़ लिया, हमने भी तो सीखा। तो क्या सोचेंगे? ये कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। दूसरा, ये अग्नि है। तीसरा, ये उपहार है। और चौथा, ये एक पारस मणि है। लास्ट 4। हर परिस्थिति हमें क्या बनाने आई है? एक बंदर और एक बंदरिया झाड़ की डाली पर है, नीचे बहुत ऊंची डाली है, ऊपर से आकाशवाणी होती है, नीचे कूद जाओ तो परी बन जाओगी। तो जो बंदरिया होती है तुरंत कूद जाती है, पर बंदर को थोड़ा डाउट लगता है आकाशवाणी पे, फ्रैक्चर विक्चर हो गया तो वो नहीं कूदता है। पर जब देखता है बंदरिया गिरी और परी बन गई, तो फिर वो कूदता है, और वो कूदता है और उसको फ्रैक्चर हो जाता है। समय है। तो हर परिस्थिति हमें परी बनाने आई है, परा बनाने आई है। तो क्या है वो? अपॉर्चुनिटी है, अवसर है एक। ठीक है, जो हो रहा है हमारे कई जन्मों के हिसाब चुक तो हो गए ना, अच्छा है। जो हो गया वो हो गया, खुद को भी हल्का कर दो, माफ कर दो, माफी उनको भी दे दो। अगला, बाबा ने कहा है समस्या को क्या करो? समोसा बनाकर खा जाओ। तो अगला पॉइंट क्या है? समोसा, अर्थात अप्रभावित रहना, अर्थात उसको एंजॉय करना, अर्थात डिस्टर्ब ना होना। ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। तीसरा, चैलेंज। परिस्थितियों को क्या समझना? एक चैलेंज है, चुनौती है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। अब सामना तुम्हारा मुझसे है। कई बार तुमने हराया होगा, पर अब नहीं। और जो व्यक्ति जितनी बार हारा होगा, जितना ज्यादा योद्धा घायल होता है ना, बहुत तीव्रता से आक्रमण करता है। फिर घायल शेरनी। और लास्ट पॉइंट, छैनी और हथौड़ा। ये परिस्थितियां क्या है? मूर्ति बन रही है, तो ये क्या कर रही है? मुझे जो अनावश्यक है वो निकालने आई है और रिफाइंड कर रही है। और जब मूर्ति तैयार हो जाती है उसके बाद तो बहुत फाइन स्ट्रोक पड़ते हैं एकदम। नाक बन चुका है, पर नाक में थोड़ा ठीक नहीं है, इधर से ये फ्लैट नहीं, ये प्लेन नहीं है, तो यहां पर फाइन स्ट्रोक्स। और ये फाइन स्ट्रोक थोड़े दर्दनाक भी होते हैं। इसलिए इस ड्रामा को भी क्या करेंगे?
साक्षी होकर देखेंगे। तो ये वो 16 पॉइंट्स थी। जरूरी नहीं है कि हम इसी क्रम से उसे याद रखें, परंतु जीवन में जब भी परिस्थिति आए, साक्षी होकर उस परिस्थिति को देखना है। बस उसकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो धीरे धीरे कम 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 होती जाएगी। तो अभी ये सातों ये अभ्यास 15 मिनट में हम यहां करेंगे। पेन पेंसिल सब नीचे रख दो, डायरी, सभी स्थिर, एकाग्र। अगले 15 मिनट तक शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, उंगली भी ना हिले, जिह्वा भी निश्चेष्ट। शरीर जितना स्थिर होगा, आत्मा का प्रतिबिंब उतना स्पष्ट होगा। श्वास को देखना चालू करो, आंखें बंद। स्वयं से जुड़ना है। भूल जाओ इस हॉल में और भी कोई बैठा है। ये मेरी अकेले की यात्रा है। केवल श्वास को देखो। जितना श्वास शांत होगा, विचार मन शांत होगा। मन में व्याकुलता आते ही श्वास में हलचल चालू हो जाती है। श्वास आ रहा है, जा रहा है। केवल तटस्थ भाव, साक्षी भाव। संपूर्ण शरीर का निरीक्षण, सिर के सिरे से पांव तक। कहाँ क्या हो रहा है, केवल महसूस करना है। गालों पर कुछ हो रहा है, गर्दन में कुछ हो रहा है, कहीं कुछ खिंच रहा है। कपड़े स्पर्श, कपड़ों का स्पर्श, हवा का स्पर्श। केवल देखना है। और उसके अनित्य स्वभाव को देखना है। अभी अभी जहां खुजली हो रही है, थोड़ी देर में वो विलीन हो गई। शरीर को बहुत शिथिल शिथिल करते जाना है। धीरे धीरे मन में उठ रहे विचारों को देखना है। विचार जैसे कि तरंग है। कौन से विचार आ रहे हैं? अपने विचार और अपने बीच एक दूरी स्थापित करनी है। ये विचार मैं नहीं, ये भावनाएं जो उमड़ रही है मैं नहीं। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं। सुख स्वरूप, शांत स्वरूप। नित्य हूं।
शक्ति हूं, एकाग्र हूं, स्थिर हूं। अब अपनी आदतों को देखेंगे। याद करो कौन से संस्कार है जो बचपन से अब तक मेरे साथ ही चल रहे हैं। सारे पुरुषार्थ करने के बाद भी वो गए नहीं। कौन सी आदतें हैं, केवल देखना है। याद करो और देखो, और कुछ करना नहीं है। कोई बोझ नहीं, उनको हटाने का कोई प्रयास नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। केवल ये है बस, और मैं स्वीकार करता हूं, करती हूं। अपनी आंखों के सामने अपनी दिनचर्या लाएंगे, चाहे सेंटर, गीता पाठशाला, रिट्रीट सेंटर, लौकिक घर, जॉब, ऑफिस या और कोई। हम उठते कैसे हैं देखो। योग में कहाँ बैठते हैं और कैसे करते हैं, केवल देखो। अमृत वेले के बाद क्या करते हैं देखो। मुरली कैसे सुनते हैं या नहीं सुनते, उसको भी देखो। भोजन कैसे खाते हैं, बनाते हैं देखो। बातें करते करते बनाते हैं, आवाज करते करते बनाते और आवाज करते करते खाते, या मौन में। अपनी सेवाओं को देखो। जो आपके आसपास के लोग हैं, आत्माएं हैं, उनको देखो। जिनके साथ रहते हैं उनको देखो। आपके सीनियर्स, साथी, जूनियर्स। शाम तक अवस्था कैसी रहती है देखो। केवल देखो। हमारे संबंध कैसे हैं लोगों के साथ देखो। खाली समय जब अकेले कमरे में रहते हैं तो क्या करते हैं देखो। जब भाषण देते हैं तो अवस्था कैसी रहती है देखो। शाम के समय क्या करते हैं देखो। रात को सोने से पहले क्या करते हैं देखो। सोते कैसे हैं देखो। साक्षी भाव से अपनी दिनचर्या, आज सुबह से अब तक क्या क्या किया, अभी एक बार वो देखो। याद करो सुबह का सीन। किस किस की क्लासेस सुनी, कहाँ बैठे थे, कौन सी पॉइंट्स पता चली। मैं आत्मा पहुंच गई सूक्ष्म वतन। बाबा से दृष्टि ले रही हूं और बाबा मुझे वरदान दे रहे। साक्षी भव। एक स्क्रीन देख रहा हूं, देख रही हूं, जिसमें मुझे अपने जीवन की परिस्थितियां दिखाई दे रही है। वो एक पेपर था, आया चला गया। मैं पास हूं,
जीवन की डरावनी परिस्थितियां केवल एक पेपर टाइगर मात्र थी। किसी की मृत्यु, किसी की बीमारी, किसी का धोखा। पेपर टाइगर। देख रहा हूं, ढेर सारे खिलौने हैं, मैं खेल रहा हूं। और जीवन में जो घटनाएं घटी वो मात्र खिलौने थे, एंजॉयमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए। देख रहा हूं कार्टून शो चल रहा है, नए किरदार जुड़ रहे हैं, पुराने किरदार एग्जिट हो रहे हैं, नए पात्र आ रहे हैं, कहानी आगे बढ़ रही है, रहस्य खुल रहे हैं, कुछ बातें और उलझ रही है। और सब कुछ एक नाटक के अंतर्गत हो रहा है। एक कार्टून शो, एक मिकी माउस का खेल। अपने डिपार्टमेंट को देखो जो कुछ चल रहा है, अपने सेंटर को देखो, अपने घर को, ऑफिस को देखो। यह अवसर है, मुझे परी परा बनना है। ये चुनौती है, मैं स्वीकार करता हूं। मूर्ति तैयार हो रही है, जिसकी भक्त पूजा करेंगे। पूजनीय बनने की यह तैयारी है। पहाड़ है, मुझे चढ़ना ही है। सीढ़ियां है, मैं घबराता नहीं। हर परिस्थिति को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ता हूं। पारस मणि है, अग्नि परीक्षा है मेरी। सारी खाद निकल रही है, कुंदन बन रहा हूं। जन जन के हिसाब चुकतू हो गया। अच्छा हुआ, जो हुआ बहुत अच्छा। कोई दुख नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई गिला नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं किसी के प्रति। ये ड्रामा परफेक्ट है, एक्यूरेट है, न्यायकारी है। जो कुछ अब हुआ, अब तक हुआ, वो परमात्मा उपहार था। आई एक्सेप्ट विथ लव। प्रेम से मैं सब कुछ स्वीकार करता हूं जो अब तक जीवन में घटित हुआ। माफ करता हूं और माफी मांगता भी हूं। मैं हल्का हूं, फरिश्ता हूं। वापस इस तन में प्रवेश। आंखें खोलेंगे और सामने बाबा से शक्तिशाली दृष्टि लेंगे। बाबा, मैं सब कुछ तुझको सौंपता हूं। ये जो पुरुषार्थ का बोझ है वो भी, ये सेवाओं की चिंता है वो भी, मेरा सर्वस्व तुम हो। बाबा, मेरी थकान मिटा दो। न मेरे पास ज्ञान है, न योग, न धारणा, न सेवाएं, कुछ नहीं। तुम्हारे प्रेम के अतिरिक्त मेरे पास और कोई संपत्ति नहीं। बाबा,
मन शांत। साक्षी प्रवाह में बहता मैं आत्मा शांत हूं, स्थिर हूं।